इस पिछले वीडियो में हमने आपको बिंदु दोष के 3 प्रकार बताए थे। पहला रस समीकरणमितीय दोष, दूसरा आरस समीकरणमितीय दोष, तीसरा अशुद्धि दोष, जिसमें पहले प्रकार की हम चर्चा कर चुके थे, अर्थात रस समीकरणमितीय दोष के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आरस समीकरणमितीय दोष के बारे में। बी नंबर है आरस समीकरणमितीय दोष या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये क्या होता है, देखिए कॉपी में नोट करेंगे। वह दोष जिसके उत्पन्न होने पर किसी क्रिस्टल की रस समीकरण मिति में अंतर आ जाता है, अर्थात धन आयनों व ऋण आयनों की संख्याओं के अनुपात में अंतर आ जाता है, अरस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। यह दोष जो है वैनेडियम ऑक्साइड VOX, वैनेडियम ऑक्साइड में तथा फेरस ऑक्साइड आदि में पाया जाता है। अब देखते हैं आरस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार का होता है। देखिए आरस समीकरण मितीय दोष 2 प्रकार का होता है। यह दोष 2 प्रकार का होता है। इसका पहला प्रकार है धातु आधिक्य दोष। पहला प्रकार है धातु आधिक्य दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब ये क्या है, धातु आधिक्य दोष कॉपी में नोट करेंगे। वह दोष जिसके उत्पन्न होने पर किसी भी क्रिस्टल में धातु आयनों या धन आयनों की अधिकता हो जाती है, धातु आधिक्य दोष कहलाता है। धातु न्यूनता दोष क्या होता है, वह दोष जिसके उत्पन्न होने पर किसी क्रिस्टल में धातु आयनों या धन आयनों की कमी हो जाती है, तब इसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अब जो धातु आधिक्य दोष है कितने, यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है। धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला है ऋण आयन रिक्तियों द्वारा, पहला है ऋण आयन रिक्तियों द्वारा। दूसरा है अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त धन आयन द्वारा। इसी प्रकार से धातु न्यूनता दोष भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। ये भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला उत्पन्न होता है धन आयन रिक्तियों द्वारा, और दूसरा है अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा, अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋण आयन द्वारा। अब देखते हैं जो धातु आधिक्य दोष का पहला प्रकार है उसके बारे में। ऋणायन रिक्तियों द्वारा कैसे उत्पन्न होता है धातु आधिक्य दोष। एक आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव। इस प्रकार से ये आयनिक क्रिस्टल में धन आयन व ऋण आयन आपस में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब यदि हम इसमें देखें तो ऋणायन रिक्तियों द्वारा दोष कैसे उत्पन्न होता है। देखिए इसमें कोई भी ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर चला जाता है। जैसे ये B नेगेटिव यहाँ से चला गया बाहर, जब ये बाहर जाता है तो यहाँ पर रिक्ति हो जाती है, और जब रिक्ति हो गई
तब यदि हम देखें धनायन की संख्या यदि हम गिनेंगे तो 8 है, ऋणायन एक घट गया तो 7 ही बची। तो इसमें धनायन ऋणायन की संख्याओं के अनुपात में अंतर आ गया, अर्थात अरस समीकरण मिति दोष उत्पन्न हो गया और धातु मान धनायन की अधिकता हो गई, धनायन 8 हो गए तो धातु अधिक के दोष भी उत्पन्न हो गया, अनुपात में अंतर आया, अरस समीकरण मिति दोष उत्पन्न हो गया, धनायन की संख्या बढ़ गई, धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो गया। तो इसमें कोई भी ऋणायन कॉपी में लिखेंगे, इस दोष में कोई भी ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर चला जाता है तथा आवश्यक तथा आवेश संतुलन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन इन ऋणायन रिक्तियों में आ जाते हैं। ये ऋणायन रिक्ति बन गई और इस ऋणायन रिक्ति में आवश्यक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तथा आवश्यक इलेक्ट्रॉन इन ऋणायन रिक्तियों में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोष उत्पन्न होता है। इसमें कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़ के बाहर चला जाता है तथा आवेश संतुलन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन इस ऋणायन रिक्ति में आ जाते हैं, जिस कारण यह दोष उत्पन्न होता है। अब देखिए यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो कैसे उत्पन्न होता है। NaCl, जैसे NaCl जो है तो NaCl पहले सफेद रंग का होता है किंतु इसे गर्म करने पर यह पीले रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि NaCl में इसे गर्म करने पर NaCl का जो सोडियम है, NaCl का जो सोडियम है ये सोडियम आयन में बदलता और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये सोडियम आयन क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम मुक्त कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इन ऋणायन रिक्तियों में आ जाते हैं, इन ऋणायन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तथा ये क्लोराइड आयन की सतह पर रहते हैं और सोडियम आयन वहाँ पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से जो है सतह पर जो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है वह पीले रंग का होता है। तो इस प्रकार से सफेद सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह पीले रंग का हो जाता है। ये यहाँ पर F केंद्र कहलाता है। ऋणायन रिक्ति में जो बंधा इलेक्ट्रॉन है वो F केंद्र कहलाता है। ये क्या है? ये ऋणायन रिक्ति है, ऋणायन रिक्ति है। ऋणायन रिक्ति में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन F केंद्र कहलाता है जो क्रिस्टल के रंग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। एक बात। दूसरी बात ये है, ये दोष में ध्यान रखना है कि ये दोष मुख्य रूप से शॉटकी दोष दर्शाने वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। जो धातु आधिक्य दोष में ऋणायन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न दोष है ये शॉटकी दोष, ये जो है तो शॉटकी दोष दर्शाने वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है और इस दोष से कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इस दोष से कारण क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, इसका ध्यान रखना है। ये पहला प्रकार था। धातु का दोष जो है उत्पन्न होता है, पहला ऋणायन रिक्तियों द्वारा उत्पन्न होता है, दूसरा अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धनायन द्वारा। इसको भी देखेंगे। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। इसमें देखेंगे इस क्रिस्टल में भी जो अंतराकाशीय स्थान है, अंतराकाशीय स्थान है, यहाँ पर भी अतिरिक्त धनायन आ जाता है। जैसे एक एक्स्ट्रा कोई ए पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे एक अन्य एक ए पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, तब भी क्या होगा? जब धनायन आ जाएगा तो धनायन की अधिकता हो जाएगी। अब धनायन इस क्रिस्टल में 9 हो जाएंगे और ऋणायन 8 ही बचेंगे, तो अनुपात में अंतर आ गया, अर्थात अरस समीकरण में 3 दोष हो गया और धातु आयनों की अधिकता हो गई। ये दोष जो है, इस दोष के उत्पन्न होने पर अब यहाँ पर ए पॉजिटिव आ गया तो आवेश संतुलन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थितियों पर आ जाते हैं। इस प्रकार के दोष में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान पर आते हैं और आवेश संतुलन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो आवेश संतुलित रहता है और क्रिस्टल की विद्युदासीनता बनी रहती है। अब इसमें देखेंगे ये दोष जो है मुख्य रूप से फ्रैंकल दोष। ये दोष कहाँ पाया जाएगा? फ्रैंकल दोष। ये दोष जो है
फ्रैंकल दोष दर्शाने वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। फ्रैंकल दोष दर्शाने वाले क्रिस्टलों में दोष पाया जाता है। इसका उदाहरण जैसे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड पहले सफेद रंग का होता है, पर इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये जिंक आयन प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त करता है, यही इलेक्ट्रॉन जो है अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं और जिंक आयन जो है ये अंतराकाशीय रिक्ति में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये दोष उत्पन्न होता है। अब यदि हम इनके परिणामों की बात करें, हेडिंग डालेंगे कॉपी में, धातु आधिक्य दोष के परिणाम। धातु आधिक्य दोष के परिणाम, पहला तो ये है, पहला परिणाम कि इसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। दूसरा परिणाम, चूंकि इलेक्ट्रॉन कम संख्या में मुक्त होते हैं तो अर्धचालक प्राप्त होता है। तीसरा परिणाम, क्रिस्टल जो है वो इसमें अनुचुंबकीय हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। चौथा परिणाम, क्रिस्टल का रंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे NaCl का जो रंग है हमने बताया सफेद से पीला हो गया, जिंक ऑक्साइड का रंग भी सफेद से पीला हो गया। इसी प्रकार से लिथियम क्लोराइड का रंग जो है ये गुलाबी हो जाता है और जो अपना KCl है इसका रंग बैगनी हो जाता है। तो ये धातु अधिक दोषों के परिणाम है। अब यदि हम आगे देखें धातु न्यूनता दोष के बारे में, तो धातु न्यूनता दोष विषय कॉपी में नोट कर लेंगे। धातु न्यूनता दोष की यदि हम बात करें तो भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है, धनान द्वारा और अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन द्वारा। देखिए धनान रिक्ति द्वारा इसको बनाते हैं, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव। देखते हैं इसमें देखते हैं इस क्रिस्टल में धनान रिक्तियों द्वारा। इसमें क्या होता है, इस दोष जब ये दोष उत्पन्न होता है तब किसी क्रिस्टल में कोई धन आयन, जैसे यहाँ का धनायन ये पॉजिटिव अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर चला जाता है। अब जब बाहर चला जाएगा तो धनायन की कमी हो गई, धनायन इसमें अब 7 ही बचे, ऋणायन 8 हो गए, अनुपात में अंतर आ गया, धातु न्यूनता हो गई। तो लेकिन आवेश का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक धनावेश जो है, अतिरिक्त धनावेश, आवेश का संतुलन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धनावेश किसी धनायन पर आ जाता है। यानी यहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज हटा तो कोई भी अतिरिक्त जो धनावेश, जो अतिरिक्त धनावेश किसी धनायन पर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर जैसे A पॉजिटिव था, अभी एक और पॉजिटिव आ जाएगा, A2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने पर कोई धनायन अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर चला जाता है तथा आवेश का संतुलन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धनावेश किसी धनायन पर आ जाता है। इस प्रकार का दोष मुख्य रूप से परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है, जैसे FeO, FeS, NiO आदि में पाया जाता है। मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं के जो क्रिस्टल हैं उनमें इस प्रकार का जो दोष है वो पाया जाता है। और यदि हम देखें अगला जो प्रकार है, इसके कारण भी क्रिस्टल विद्युत का चालक हो जाता है। और यदि हम देखें दूसरा प्रकार है अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन द्वारा। इसमें यदि हम देखें A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, अल्टरनेट A पॉजिटिव B नेगेटिव को रखते हैं, B नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव। इस प्रकार से एक क्रिस्टल है। अब इसमें देखिए अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन द्वारा, इसमें क्या होता है, अंतराकाशीय स्थान पर अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए अंतराकाशीय स्थान पर एक B नेगेटिव आ गया,
अब बी निगेटिव आ गया तो ऋणायन बढ़ गए, ऋणायन इसमें कितने हो गए, 9 हो गए, धनायन 8 ही बचे। तो यहां पर भी आरस समीकरण में 3 दोष हो गया और धातु न्यूनता हो गई, ये भी धातु न्यूनता दोष हो गया। लेकिन होता क्या है, जब यहां पर एक ऋणायन आ जाता है तो आवेश संतुलन के लिए इसमें भी अतिरिक्त जो धनावेश है वो किसी धनायन पर आ जाता है। जैसे इसमें भी एक अतिरिक्त धनावेश A2 पॉजिटिव, कहीं पर भी पॉजिटिव अर्थात 2 पॉजिटिव कर देंगे, A2 पॉजिटिव हो जाता है। तो आवेश संतुलन के लिए अतिरिक्त धनावेश किसी धनायन पर आ जाता है, जिससे आवेशों का संतुलन बना रहता है। और ये दोष जो है, अब ये दोष लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है, ये लगभग नहीं पाया जाता, ये दोष नहीं पाया जाता है क्योंकि बी निगेटिव का आकार बड़ा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण यह अंतराकाशीय स्थान पर फिट नहीं हो पाता है। इस प्रकार से आरस समीकरण में दोष के प्रकारों को हमने देख लिया। धन्यवाद।